हेलो गाइस, मैं किरण झा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, आप जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक वीडियो मैं दे रही हूँ तो कोई न कोई नया प्रोडक्ट ज़रूर होगा। ये आप लोग भी गेस कर ही लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या दे रहे हैं। तो देखिए, आज ये एक पेंटिंग है। देखिए, आप उसके बीच के पार्ट से ही देख समझ रहे होंगे क्या हो सकता है। ये देखिए, धीरे धीरे मैं इसको पूरे पेंटिंग को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा पेंटिंग है जो कि एक आप समझ ही गए होंगे। गेस कीजिए क्या चीज़ का है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही फेमस है, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आप लोगों ने गेस किया? हाँ, बिल्कुल सही। ये कोहबर है। कोहबर जो कि हर घर में शादी ब्याह के समय में ज़रूर यूज़ होता है। ये मिथिलांचल का एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। मिथिलांचल के हर घर में शादी के समय कोहबर ज़रूर होता है। इस समझिए कि ये एक आवश्यक अंग होता है। तो अब कोहबर क्या है? तो आज हम लोग लेकिन सभी लोग सुनते हैं कि कोहबर है, कोहबर है, कोहबर है। तो लेकिन ये कोहबर होता क्या है? तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस कोहबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्यों आवश्यक होता है। तो इन सब के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो कोहबर जो कि है, जो वर वधू कोहबर क्या होता है? जो कि वर वधू का कक्ष होता है, उसे कोहबर कहते हैं। तो वो कक्ष है। तो उस कक्ष में इस पेंटिंग को पहले लोग दीवारों पर बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग जो है अपने दीवार को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और फिर जो है लोग अपने शादी के इस चीज़ को संजो के रखना चाहते हैं, इसको फ्रेम करके रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये लोग पेंटिंग के रूप में इसको हम लोग बनाते हैं। लोग भी इसको इसी में प्रेफर करते हैं, जिससे कि वो उनकी यादगार हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहे। तो चलिए, कोहबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको देख लेते हैं। तो कोहबर में देखिए, सबसे पहले सूर्य होते हैं, सूर्य देव होते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है कि वो साक्षात देव हैं। हमें कोई भी देवता दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान हमको रोज़ सुबह सुबह दिखाई देते हैं, इसलिए सूर्य बहुत ज़रूरी होते हैं। और इधर की साइड मैं चंद्रमा बनाई हूँ, क्योंकि रात के समय चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ये साक्षात देव हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे कोहबर में बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये 9 ये हैं नवग्रह। नवग्रह के 9 एक रंग से हैं, क्योंकि सारे नवग्रह को हम लोग एक जैसा मानते हैं। किसी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बराबर कैपेसिटी वाले हैं, तो इसलिए उन सभी को एक कलर से दिया गया है। ये नवग्रह है। इसी तरह से ये पंचदेव हैं। पंचदेव 5 देवता जो कि पंच तत्व होते हैं, उसका प्रतीक है। तो ये पंचदेव हैं, इसलिए इन्हें पंचदेव हमेशा अलग अलग कलर से होते हैं, क्योंकि वो पांच अलग अलग प्रकृति के तत्वों को दर्शाते हैं, इसलिए पंचदेव हैं। इसके अलावा जोरा मछली का जोरा, क्योंकि वो शुभ माना जाता है, इसलिए मछली का जोरा बनाए हैं। ये पान का पत्ता है। इधर शिव पार्वती विवाह दाम्पत्य जीवन का सबसे कि बहुत ही, जो अगर हम दाम्पत्य जीवन का उदाहरण देते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है शिव और पार्वती, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन के सबसे सटीक उदाहरण हैं। इनसे बढ़िया दाम्पत्य जीवन किसी और का नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग शिव पार्वती एक आदर्श पति और पत्नी हैं, इसलिए हम लोग इनको कोहबर में इनको जगह मिलता है। कहीं पर भी आपने देखिएगा कि सीताराम या राधा कृष्ण है, कहीं नहीं रहता है, शिव और पार्वती ही रहते हैं। अब इसके बीच का पार्ट, अब बीच में हो रहा है कि ये गोला गोला क्या है? ये पुरैनक पात है जो कि स्त्री तत्व को दिखाता है। हाँ, और ये नीचे ये चटाई ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए पुरैनक पात बीच में, और बीच में मैं इसको मछली से सजाई हूँ, क्योंकि मछली शुभता का प्रतीक होता है। इसके चारों ओर ये तोता है। तोता जो है कामदेव की सवारी होती है, वो काम का प्रतीक होता है, तो ये तोता चारों ओर है। इसके अलावा यहाँ पर पुरहर पातिल है, जो कि मिथिला में बहुत ही ज़रूरी होता है। ये 4 दिन तक मिथिला की शादी 4 दिन तक चलती है, तो चारों दिन तक ये इसमें जो है दिया जलता रहता है और इसमें पानी भरा रहता है, कलश भरा रहता है। इसके बाद देखिए कछुआ, दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए लोग कछुआ को बनाते हैं। कछुआ आशीर्वाद देते हैं कि वर वधू लंबी उम्र को प्राप्त करें। इसके अलावा यहाँ लटपटिया सुगा, ये एक दूसरे से प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हम लोग लटपटिया सुगा भी बनाते हैं। बाँस वंश वृद्धि का प्रतीक है, इसलिए हम लोग बाँस भी बनाते हैं।
दूल्हा दुल्हन गौरी की पूजा कर रहे हैं, गौरी जी की पूजा कर रहे हैं। गौरी जी आपको पता ही है कि सौभाग्य की देवी हैं, तो इसलिए हम लोग गौरी जी की पूजा का भी इसमें रखते हैं। इस तरह से सभी चीज़ों को देखिए, सभी किसी न किसी आशीर्वाद देने की उससे ही बना हुआ है। और ये जो है बहुत ही क्या कहें कि इंडियन कल्चर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन कल्चर। भले लोग कहते हैं अरे गांव के लोग बहुत जो है पुराने विचारों के होते हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन देखिए ये कोहबर जो है सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सकारात्मकता सोच के साथ ये बनता है कि ये सभी चीज़ें एक पेंटिंग के रूप में भी बनती हैं, और ये सभी चीज़ें आशीर्वाद की मुद्रा में भी, कि सभी चीज़ें वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, इस तरह से भी होता है। इस तरह से ये पूरा कोहबर है। ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, मोर सुंदरता का प्रतीक है। तो सभी चीज़ें किसी न किसी चीज़ का प्रतीक हैं, और इस रूप में इसमें दिखाया गया कमल का फूल उल्लास का प्रतीक है। इस तरह से देखिए सभी चीज़ों को मैं दर्शाई हूँ, सभी चीज़ें इसमें हैं। बहुत ही सुंदर सा कोहबर का ये है। कोहबर अपने आप में एक पेंटिंग है। ये जहाँ भी रहता है वहाँ शुभता का संचार होता है, क्योंकि इसके सभी चीज़ें एक शुभ संदेश देती हैं, कि कोई भी इसमें नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं। जो भी चीज़ें हैं, मछली जो है उर्वरता का प्रतीक है, कि भाई आपका वंश वृद्धि होता रहे। पान का पत्ता अपने आप में जानते हैं आप सभी, पूजा पाठ है पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। ये आम का पेड़ है, केला का पेड़ है, ये सभी शुभ चीज़ें हैं। तो सभी तरह के शुभ चीज़ों से बना हुआ ये कोहबर, ये पूरा कोहबर है। तो दोस्तों आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये बनाया हुआ कोहबर कैसा लगा। चूँकि ये पेंटिंग के रूप में है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक का भी यूज़ की हूँ। ये पेंटिंग एक को चाहिए था, इसलिए मैं इसमें ब्लैक का भी यूज़ की हूँ, वरना इसमें डार्क ब्राउन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये पूरा कोहबर है। अगर किसी को बनवाना हो तो मुझसे संपर्क भी कर सकता है। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कोहबर कैसा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में इसको जो है बताना ना भूलें कि जो है ये भी एक कोहबर का एक नया तरह का है, समथिंग डिफरेंट, एकदम सादा सादा नहीं है, पूरा भरा भरा हुआ है, पेंटिंग की तरह से है। तो ये कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।